बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है रिलेवेंट विद द पोजीशन वेक्टर इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इस पर हम बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स। चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, न्यू कोर्स आपके पीके है, लेक्चर नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 10 हम सीखते एक्सरसाइज 3.2 में कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर which divides the line joining the points whose position vector r point is I plus 2j minus k. This is the position vector and the second point position vector q is minus I plus j plus k in the ratio of 2:1 internally and externally. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, मैं इसको डायग्रामेटिकली सॉल्व करना चाहता हूँ। कह रहा है कि एक पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर मालूम करें अगर हमारे पास दो पॉइंट हो जिसका पोजीशन वेक्टर p और q के 1 हो। तो लेट सपोज हमारे पास ऑरिजिन O है, यहाँ से ये एक पोजीशन वेक्टर लेट सपोज हमारे पास P है। सो ये पॉइंट हमारे पास I plus 2j minus k को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा वेक्टर हमारे पास है Q है, क्या है Q। सो आपको पता है पोजीशन वेक्टर हमारे पास ऑरिजिन O से स्टार्ट होता है इनिशियल पॉइंट से, ये टर्मिनल पॉइंट Q का हो गया, फिर टर्मिनल पॉइंट P का हो गया। सो कह रहा है कि फी का जो मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर है वो है I plus 2j minus k। अब कह रहा है कि इंटरनल की अगर हम बात करें, कह रहा है कि इंटरनली भी मालूम करें और एक्सटर्नली भी मालूम करें। सो इंटरनली की बात करते हैं कि इंटरनल का मतलब ये है कि ये एक जो वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, इसको अंदर से हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर इसको डिवाइड कर रहा है इन दोनों वेक्टर को। सो यहाँ से पास होगा इसके दरमियान से और यहाँ पर इस तरह। सो ये हमारे पास जो वेक्टर है हमारे पास r है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं लेट सपोज इसी का जो पोजीशन वेक्टर इसको r का नाम देता हूँ। अब वो कह रहा है कि इसको डिवाइड कर रहा है p और q को इन द रेशो ऑफ 2:1। सो ये p q इसको कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। सो ये अगर 2 हो तो ये 1 होगा, क्योंकि इनका रेशो 2:1 है। किस चीज़ का? p और q का। सो पी आर इंटू आर के हमारे पास 2:1 है, क्या है पी आर एंड आर के हमारे पास क्या है, दिस इज 2:1, सही। अब लेट्स सपोज इसी p का जो पोजीशन वेक्टर इसको मैं स्मॉल p का नाम देता हूँ और q का जो पोजीशन वेक्टर इसको मैं स्मॉल q का नाम देता हूँ, सही। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो ये बनेगा फी r एंड दिस इज 2p q। r है, फी नहीं है, 2r q, सही। अब ये फी r के अगर हम बात करें तो ये ट्राइंगल है यहाँ पे, तो क्या होगा, इसको अगर मैं पहला वेक्टर कंसीडर करूँ तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो जब इस तरफ होगा तो ये हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर दिस विल बी पॉजिटिव फी। अब ये दूसरा है जिसका डायरेक्शन अपवर्ड है, ये दूसरा वेक्टर है जिसका टेल हमारे पास पहले वेक्टर के हेड से मिला हुआ है और ये अपवर्ड है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव होगा। सो p plus 2 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू द रिजल्टेंट हमारे पास ये है जिसका हेड हमारे पास सेकंड वेक्टर के हेड से मिला हुआ है। सो दिस विल बी r, सही है, फी plus 2 विल बी r। अब यहाँ से हमें इसी की वैल्यू चाहिए फी आर की। सो पी आर की हमारे पास 2 है, सो 2 विल बी आर माइनस पी। अब ये 2 हमारे पास क्या है, फी आर है, सो पी आर इज आर माइनस पी। अब यहाँ पर मैं आर माइनस पी पुट करता हूँ एंड दिस विल बी 2 टाइम ऑफ फी क्यू, दिस इज आर क्यू, सॉरी। सो आर के ऊपर अगेन सेम फार्मूला, पहला वेक्टर सो इस तरफ है तो आर हो जाएगा, देन प्लस ये वेक्टर अपवर्ड है तो इसी वजह से ये +1 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू द रिजल्टेंट हमारे पास क्यों है जो कि अपवर्ड है। तो यहाँ से हमें आर क्यू की वैल्यू चाहिए जो कि 1 है, सो 1 विल बी क्यू माइनस आर। अब 1 हमारे पास आर क्यू है, क्या है आर क्यू एंड दिस इज क्यू माइनस आर। सो आर क्यू की जगह क्यू माइनस आर पुट करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करो। सो आर माइनस पी विल बी 2q माइनस 2r, देन फर्दर आर इसी को इसी साइड पे शिफ्ट करो, सो +2r हो जाएगा एंड माइनस पी को राइट साइड पे शिफ्ट करो, सो p plus 2q हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो ये बनेगा 3r, सो 3r दिस इज इक्वल टू द p plus 2q। देन हमें तो r की वैल्यू चाहिए ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल r को मैंने r का नाम दिया था तो r ही चाहिए, तो इसी r को फाइंड आउट करने के लिए 3 से डिवाइड करें, सो ये 3 इसी साइड पे जाएगा, 1/3 इंटू p plus 2q हो जाएगा। अब r क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू p हमारे पास क्या है I plus 2j देन माइनस k है, क्या है माइनस k है। सेम वाइज +2 इंटू क्यू, सो क्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, सो -2i। सेम वाइज 2 इसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो 2j, सेम वाइज 2 इसी के साथ मल्टीप्लाई करें सो 2k हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, रिजल्टेंट हमारे पास पोजीशन वेक्टर r आ जाएगा 1/3 इंटू यहाँ से
i माइनस 2i से माइनस i, देन 2j प्लस 2j से 4j, देन माइनस k प्लस 2k से हमारे पास k आ जाएगा। ये हमारे पास रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर आ गया फॉर द कैपिटल R when these 2 points divide the given point R internally in the ratio of 2:1। अब एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल का हमारे पास फार्मूला इस तरह होता है कि m2x1 देन माइनस m1 देन हमारे पास होता है m1x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, देन इसके साथ अगेन m2y1 देन माइनस m1y2 डिवाइडेड विथ m1 माइनस m2, देन हमारे पास सेम m2z1 माइनस m1 देन z2 डिवाइडेड विथ m1 माइनस m2। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन में, इसलिए मैंने x y z में इसको डिवाइड किया। ये हमारे पास किस के बराबर होगा, r के, जो कि हमारे पास x y z में है। तो अब आपको पता है कि पहला पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, पहला पोजीशन वेक्टर फी है जो कि i प्लस 2j माइनस k से k है, क्या है, k है। अब इसको कंपेयर करो हमारे पास p ऑफ x1i से, देन प्लस xi yj हो जाएगा ना, सो y1j, देन प्लस z1 k से। सो i का कोएफिशिएंट x1, i का कोएफिशिएंट 1 है, तो x1 हमारे पास 1 हो गया। क्या हो गया, x1 इज 1। सेम yj का कोएफिशिएंट y1, j का कोएफिशिएंट 2, सो y1 इज 2। k का कोएफिशिएंट z1 यहाँ पर -1, सो z1 हमारे पास क्या हो गया, दिस इज -1। अभी सेम तरीके से हमारे पास दूसरा भी पोजीशन वेक्टर है जो कि q है, क्या है, q हमारे पास -i देन प्लस j है, देन प्लस k है। तो कंपेयर करते हैं q ऑफ किस चीज से, x2i देन प्लस y2j देन प्लस z2k से। सो i का कोएफिशिएंट x2 यहाँ पर -1, सो x2 इज -1, सही है। अब इसके बाद j का कोएफिशिएंट 1 है तो y2 विल बी 1, k का कोएफिशिएंट 1 है तो z2 विल बी 1। अब इसके बाद हमारे पास m1 और m2 रहता है। m1 m2 हमारे पास रेशो है जो कि हमारे पास 2:1 है, तो m1 2 है पहला वाला, और m2 हमारे पास क्या है, दिस इज 1 है। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो m1 माइनस m2 विल बी 2 - 1 से हमारे पास 1 आता है। अब यहाँ पर पुटिंग करके रिजल्ट निकालते हैं एक्सटर्नली r ऑफ x y z, दिस इज m2 क्या है, m2 हमारे पास 1 है, सो 1 पुट करो, सो 1 इंटू x1 क्या है, x1 यहाँ पर 1 है, देन माइनस टाइम ऑफ m1 क्या है, m1 हमारे पास 2 है, देन x2 है, क्या है, x2 हमारे पास इधर है -1 है, देन डिवाइडेड विद m1 माइनस m2 का रेशो हमारे पास 1 है, देन अगेन m2 इंटू y1, m2 हमारे पास 1 है, इंटू y1 क्या है, 2 है, सो 1 इंटू 2 से 2, देन माइनस m1 इंटू y2, सो m1 इज 2, सही है, m1 इज 2 इंटू y ऑफ 2 इधर है, किधर है, इधर y ऑफ 2 इज 1, देन डिवाइडेड विद m1 माइनस m2 से 1, देन सेम वाइज m2 z1, सो ये हमारे पास m2 1 है, देन z1 हमारे पास -1 है, देन माइनस टाइम ऑफ m1 हमारे पास 2 है, 2 इंटू z ऑफ 2, सो m1 हमारे पास 2 हो गया, देन z2 हमारे पास क्या है, दिस इज 1, z2 इज जस्ट 1 एंड डिवाइडेड विथ 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, रिजल्टेंट r हमारे पास आ जाएगा x y z में। सो ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ से +2, सही है, +2 आएगा, +2 1 से हमारे पास 3 आ जाएगा, 3i हो जाएगा क्योंकि i का कंपोनेंट है। यहाँ से 2 - 2 है ना, सो 2 - 2 से सिप पर आएगा, सिप पर और 1 से सिप पर आएगा, सो सिप पर j हो जाएगा, एंड यहाँ से -1 - 2 से -3, सो -3k हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर फॉर द कैपिटल R आ गया व्हेन द पॉइंट phi and k touch divide each other externally in the ratio of 2:1। सो हमारे पास यहाँ से 3i आ गया, यहाँ से 0, यहाँ से -3k। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग
पार्ट 1 है कि पॉइंट सी विद द पोजीशन वेक्टर 5j एंड पॉइंट डी विद द पोजीशन वेक्टर 4i प्लस j इन द रेशो ऑफ 2 5 इंटरनली। तो सेम क्वेश्चन है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में सीखा। अब इंटरनल की बात हो रही है तो पहले तो हम स्लोप लिखते हैं m1 m2। सो m1 ओवर m2 हमारे पास 2 ओवर 5 है, तो इसका मतलब ये है कि m1 2 है, m2 क्या है, दिस इज 5। अब पहला पॉइंट हमारे पास पॉइंट सी है जो जिसका पोजीशन वेक्टर 5j है, क्या है 5j। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है, यहाँ पर सेकंड में 4i प्लस j पहले 5j है, तो क्या नहीं है तो मतलब 2 डायमेंशनल xy में है। तो मैं इसको अगर कंपेयर करूँ c इज इक्वल टू x1i से एंड प्लस y1j से, तो x1 हमारे पास 0i है ना, i नहीं है, तो मतलब x1 इज 0। अगर j का कोएफिशिएंट y1 है तो यहाँ पर j का कोएफिशिएंट 5 है, तो y1 इज 5 और के एब्सेंट है। अब नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर d है, सो d के लिए हमारे पास 4i प्लस j है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ x2 4 है और यहाँ पर y1 j का कोएफिशिएंट y2 हो जाएगा, सो y2 इज 1 हो जाएगा। अब इंटरनल के लिए फार्मूला लगाते हैं इंटरनली। सो हमारे पास क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है रिक्वायर्ड, लेट द पोजीशन वेक्टर, लेट द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर बी z। तो 2 डायमेंशनल है, तो लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि z ऑफ xy दिस इज इक्वल टू दी m2 x1। अब इंटरनल की बात हो रही तो वहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, सेम वाइज m1 x2 और m1 प्लस m2, देन हमारे पास m2 y1 देन प्लस m1 देन y ऑफ 2 डिवाइडेड विद m1 प्लस m2। ये इंटरनल का फार्मूला है, m2 x1 प्लस m1 x2, m2 y1 प्लस m1 y2 और। तो सिंप्लीफिकेशन करते m2 हमारे पास 5 है इंटू x1 हमारे पास 0, देन प्लस m1 2 है इंटू x ऑफ 2 इज 4 और m1 प्लस m2, सो m1 प्लस m2 2 प्लस 5। इसी रेशो को हम रेशो थ्योरम कहते हैं, ये हमने वेरीफाई किया है इंटरनल के लिए। ये फार्मूला हमारे पास रेशो थ्योरम से आया है। m2 y1 क्या है, m2 इज 5, देन y ऑफ 1 इज 5, देन प्लस m1 इज 2, देन y ऑफ 2 इज 1, m1 is 2 and y of 2 is 1, m2 is 5, then y1 is 5 and divided with m1 plus m2 is 2 plus 5। सिंप्लीफाई करो और रिजल्ट निकालो। तो यहाँ से सिप पर यहाँ से 8 हो, 8 ओवर 7 आ जाएगा। अभी चूंकि i कंपोनेंट तो मैं i भी लिखूंगा, प्लस यहाँ से 25 आएगा ना, 25 प्लस 2 से 27 आता है, सो 27 डिवाइडेड विद यहाँ से 7 और j कोई कंपोनेंट। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर पोजीशन वेक्टर आ गया जो हमारा रिक्वायर्ड था इंटरनल के लिए। सो इंटरनल ये है 8 ओवर 7i प्लस 27 ओवर 7j। अब इसके बाद एक्सटर्नल के लिए भी निकालते हैं। अब एक्सटर्नल के लिए निकालते हैं, एक्सटर्नल के लिए बस चेंजेस यही है कि यहाँ पर b माइनस लगा दो, 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 बाकी फार्मूला सेम है। अब इसमें पुटिंग करके निकालते हैं। m2 क्या है, m2 5 है, सो 5 इंटू x1 हमारे पास 0 तो इससे 0 आ जाएगा, देन माइनस m1 क्या है 2 है इंटू x ऑफ 2, तो x ऑफ 2 हमारे पास 4 है, क्या है 4। तो m1 हमारे पास क्या आ गया, m1 हमारे पास 2 आ गया एंड x2 हमारे पास 4 आ गया, और m1 माइनस m2 सो 2 माइनस 5 हो जाएगा, देन कामा m2 y1, m2 इज 5 इंटू y ऑफ 1 हमारे पास 5, देन माइनस टाइम ऑफ m1 इज 2, देन y ऑफ 2 इज 1 एंड डिवाइडेड विद m1 माइनस m2 सो 2 माइनस 5। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, सो यहाँ से -8 आएगा, -8 आएगा ना, क्या आएगा -8 हो, 2 इंटू 4 -8, नीचे -3 आएगा, सो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, जस्ट 8/3i आ जाएगा। देन यहाँ पर अगर पहले तो इसको कामा में लिखते फिर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 25 आएगा, यहाँ से -2, सो 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा ना, 25 -2 से 23 और नीचे यहाँ से -3 आएगा, तो इसको -23/3 लिख सकते हैं, -23/3। अभी हमारे पास क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड z ऑफ xy एक्सटर्नली व्हेन दे टच, व्हेन दे डिवाइड द पोजीशन वेक्टर 5j 4i प्लस j एक्सटर्नली, एक्सटर्नल की बात हो रही है। तो अगर हमारे पास इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह हो जाएगा 8i ओवर 3,
देन -23/3j ये रिक्वायर्ड आ गया। अब इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। जस्ट 3 क्वेश्चन इसमें रह गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।